Hello everyone, welcome here. Gokhale Education Society's Dr. M.S. Gosavi Polytechnic Institute of Nasik has a great opportunity for you. In this period of lockdown, आप लोग डिफरेंट ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, जिसमें से एक टॉपिक है यूज ऑफ इंटरनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज इंटरनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट एक हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है कि आज की डेट में हम लोग इंटरनेट के बिना हमारी लाइफ बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट हमें इतने सारी चीज़ें करने के लिए हेल्प करता है कि उसके वजह से हम हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का प्रोग्रेस होता आया है, वैसे वैसे हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। इंटरनेट ना कि हमारा टाइम बचाता है, बल्कि हमारी मेहनत भी बचाता है। Today, internet has been used in different aspects depending upon its requirement. जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है, वैसे वैसे उस हिसाब से उस डोमेन में हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। अब ये जो वर्ड इंटरनेट है, जिसको शॉर्ट में हम लोग नेट भी बोल सकते हैं, ये एक्चुअली क्या है? तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर यूजर्स को एक साथ कनेक्ट करता है। तो ये जो वर्ड इंटरनेट है, ये आया कहाँ से है, मतलब ये बना कैसे है? तो ये जो वर्ड इंटरनेट है, ये दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है इंटरकनेक्शन और दूसरा वर्ड है नेटवर्क। जो इंटरनेट है, ये है इंटरकनेक्शन ऑफ मेनी नेटवर्क्स। जो वर्ड है इंटरनेट, ये इंटरकनेक्शन और नेटवर्क, ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके वर्ड बना है, विच इज कॉल्ड एज इंटरनेट। नेटवर्क जो होता है वो कलेक्शन होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स का और डिवाइसेस का, जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया, जो हमको हेल्प करते हैं, जिससे हम लोग रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स एक साथ कलेक्ट होते हैं, तब एक बहुत बड़ा सिंगल ह्यूज नेटवर्क बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, विच इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट जनरली ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा और मैसेजेस के लिए यूज़ होता है अक्रॉस डिस्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रॉम एनीवेयर हम लोग मैसेज और डेटा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑफिस है जिसका एक ब्रांच जो है वो इंडिया में है, और उसी कंपनी का दूसरा ब्रांच ऑफिस जो है वो यूएसए में है। अगर सपोज इंडिया के एक एम्प्लॉय को, इंडिया ब्रांच ऑफिस के एक एम्प्लॉय को और यूएसए के ब्रांच ऑफिस के एक एम्प्लॉय को एक दूसरे से कनेक्ट होना हो, दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये जो दो एम्प्लॉय है, ये कनेक्टिंग टू अ पर्टिकुलर इंटरनेट, दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब इंडिया और यूएसए ये दो अलग अलग कंट्रीज है, but with the help of internet it is easy and possible for them to communicate with each other. With the help of internet we can communicate, transport messages, transport information, transport data across distance, anywhere, anytime in the world. जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, कनेक्शन ऑफ नेटवर्क का एक डायग्राम है। अगर मुझे नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे ज्वाइन होना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। सबसे पहले मुझे एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ज्वाइन होना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, एक ब्लू कलर का डिवाइस है जो एक्सेस पॉइंट है। एक्सेस पॉइंट एक ऐसा वायरलेस डिवाइस है जो हेल्प करता है अदर कंप्यूटर डिवाइसेस या किसी भी डिवाइस को टू कनेक्ट टू दी लोकल एरिया नेटवर्क इजीली। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो आप देख रहे हो, एक पीसी पर्सनल डेस्कटॉप है, जिसको डेटा कलेक्टर और इथरनेट क्लाइंट बोला गया है। ये जो क्लाइंट है, ये कनेक्टेड रहेगा इस एक्सेस पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ वायर्ड कनेक्शन। उसके बाद में एक दूसरा डिवाइस यहाँ पे है, हब, विच इज़ द कनेक्टिंग डिवाइस। दिस विल बी कनेक्टेड टू दिस एक्सेस पॉइंट, सो दैट ये हब जो रहेगा, दैट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी इंटरनेट। जैसे ही हब जो है, उसको अगर इंटरनेट को कनेक्ट होना है, एक्सेस पॉइंट हब को मदद करेगा, हब जो कनेक्टिंग डिवाइस है उसको मदद करेगा कि वो डायरेक्टली इस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हब हम लोग राउटर या मॉडेम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने राउटर और मॉडेम भी यूज़ किया,
उस टाइम पे भी हम लोगों को एक्सेस पॉइंट मदद करेगा कि हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके। उसके बाद में यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे वाईफाई क्लाइंट्स हैं, जैसे कि लैपटॉप हो सकता है, टैब हो सकता है, मोबाइल्स हो सकते हैं। सो अगर इतने सारे वाईफाई क्लाइंट्स को इंटरनेट से कनेक्ट होना हो, सो वो कैसे कनेक्ट होंगे? विद द हेल्प ऑफ वाईफाई, जिसको वायरलेस फिडिलिटी कहा जाता है। सो एक बार जब ये कनेक्टिंग डिवाइस जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेस पॉइंट, सो ये कनेक्टिंग डिवाइस जो रहेगा वो इतने सारे वाईफाई क्लाइंट्स को इंटरनेट प्रोवाइड करेगा या इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अलाउ करेगा विद द हेल्प ऑफ वाईफाई कनेक्शन। ये सारे वाईफाई क्लाइंट्स जो है वो जो कनेक्ट हो गए इंटरनेट से, वो वायरलेस टाइप ऑफ कनेक्शन में कनेक्ट हो सकते हैं। सो इस टाइप में हम लोग कोई भी नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, लेट्स सी कि इंटरनेट का ओरिजिन क्या है, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई है। सो मिस्टर विंटन शर्फ इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। मिस्टर विंटन शेफ ये टीसीपी/आईपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के को डिज़ाइनर भी रह चुके हैं। टीसीपी/आईपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क बिल्डअप करने में यूज़ हुआ करता है। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल इज अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो इस प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करने में मिस्टर विंटन शेफ ने को पार्टनरशिप की थी। He has also served as the chairman of Board of Internet Corporation for Assigned Names and Number, जिसको ICANN भी बोला जाता है, from the year 2000 to 2007। इंटरनेट के बारे में अगर शुरुआत से जाना जाए तो इंटरनेट की शुरुआत 1960s में हुई थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ऑफ रशिया एंड अमेरिका। मतलब इंटरनेट आज से कुछ 40 इयर्स पुराना है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था विच वॉज अ स्पुतनिक सैटेलाइट, एंड अमेरिका ने एक नेटवर्क लॉन्च किया था जिसको कहा जाता था ARPA नेट। तो 1960s में द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने कुछ फंड्स लिए और एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क जिसको कहा जाता था ARPA नेट विच इज़ एन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये जो नेटवर्क का नाम है ये उसी से डाला गया है, ARPA नेट। तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट में एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क क्रिएट किया। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो हमको हेल्प करता है डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए। देन इन 1970s ARPA का रिसर्च जो था, उन्होंने 2 सैटेलाइट जो थे वो प्रोड्यूस किए, बट उन 2 सैटेलाइट्स में ARPA को कुछ ऐसा कंफ्यूजन, ऐसा डायलेमा फेस करना पड़ा कि उसमें से जो एक नेटवर्क था वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से चल रहा था, बट जो दूसरा नेटवर्क था, सैटेलाइट नेटवर्क था, वहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे थे। सो ARPA ने फिर ऐसा सोचा कि इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग और लॉन्चिंग 2 या मेनी डिफरेंट नेटवर्क्स, हम लोग नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, नेटवर्क जो रहेगा वो इंटरकनेक्टेड रहेंगे और हम काफ़ी बड़ा या बड़ा से बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो उस टाइम पे इंटरनेट क्रिएट हुआ जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ किया। मैंने आपको अभी बताया है कि TCP/IP प्रोटोकॉल जो है ये इंटरनेट बिल्डअप करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जैक्टली आफ्टर 10 years इन 1980s, लार्ज कमर्शियल कंपनीज जो थी इन्होंने अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल। एंड इन 1980s ओनली जो ARP एजेंसी थी, दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीमीडिया लाइक ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स अक्रॉस द इंटरनेट। 1980s में ARP जो एजेंसी थी इन्होंने ऐसे कोशिश की कि नॉट ओवर द डेटा और टेक्स्ट, बट हम इंटरनेट पे जो हमारा मल्टीमीडिया होता है जैसे कि ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स, इसका भी ट्रांसमिशन हो पाए, ऐसी उन्होंने स्टडी की शुरुआत की। फिर 1989 एक ऐसा ईयर था जब US गवर्नमेंट ने इंटरनेट के यूसेज के सारे जो रिस्ट्रिक्शंस, जो कंस्ट्रेंट्स थे वो निकाल लिए। सो 1989 में इंटरनेट एक कमर्शलाइज बन गया और सभी लोग इंटरनेट यूज़ करना शुरुआत की। 1990s में, जिसको हम अर्ली 90s भी बोल सकते हैं, इंटरनेट के यूसेज पे कोई भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन या किसी भी टाइप का कंस्ट्रेंट नहीं था। सो इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, कंपनीज, ऑफिसेज, स्कूल्स, प्राइवेट नेटवर्क, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स और फैमिलीज ने भी इंटरनेट यूज करने की शुरुआत की।
तो इंटरनेट जो था विद द ईयर ऑफ 1990s, अर्ली 90s, हैज एक्सपैंडेड वेरी क्विकली, और इंटरनेट का यूसेज जो था वो 1990s से काफी बढ़ गया। अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को लिंक करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ARPA नेट एक फर्स्ट वैन था, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें सिर्फ 4 साइट्स थे इन द ईयर 1969, एंड ऑन जनवरी 2nd 1969 ARPA ने कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए या कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे, जिनका बेसिक कंसेप्ट ये था कि देयर विल बी नो सर्वर, सारे कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में कनेक्टेड है उनका इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा। आजकल जो कंप्यूटर कनेक्शन नेटवर्क होते हैं उसका आर्किटेक्चर जो होता है वो जनरली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, लेकिन 1969 में जो इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ था तब जो आर्किटेक्चर था वहाँ पे कोई सर्वर नहीं था, वहाँ पे सारे कंप्यूटर्स जो थे वो नेटवर्क में कनेक्टेड थे एंड उनको इक्वल इंपॉर्टेंस और उनका इक्वल पार्टिसिपेशन था इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। उसका एडवांटेज ये था कि इफ सपोज जितने सारे नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्टेड है उसमें से एक भी नोड या एक भी कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो गया तो उस कंप्यूटर को हम उस पर्टिकुलर नेटवर्क से हटा सकते हैं और बाकी का जो नेटवर्क है वो एज इट इज चलता रहेगा। मतलब अगर कोई एक नेटवर्क या एक नोड अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो उस नेटवर्क में, जिस पर्टिकुलर नेटवर्क में वो कंप्यूटर कनेक्टेड था, वो नेटवर्क अफेक्ट नहीं होगा, जबकि हम वो नेटवर्क में से उस पर्टिकुलर डैमेज कंप्यूटर को निकाल सकते हैं। फिर इन द ईयर 1989 यूएस गवर्नमेंट ने इंटरनेट यूज करने पे जो सारे रिस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट्स थे वो निकाल लिए और 1990 से इंटरनेट यूसेज की शुरुआत हुई। तो इंटरनेट हर जगह यूज हुए, जैसे कि फैमिलीज यूज करने लगी, इंडिविजुअल्स यूज करने लगे, स्कूल्स में यूज होना शुरू हुआ, कॉलेजेस में यूज होना शुरू हुआ, ऑफिसेस, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, हर जगह यूज होना शुरू हुआ। सो 1990 से लेके तो अभी तक हम इंटरनेट का वास्ट यूज करते आए हैं। सो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आज का जो हमारा सेशन था उसमें हमने देखा कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सो चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में। होप यू ऑल लाइक इट, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।